तो ये कह रहे हैं कि एकदम हिना मैडम का तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। 25 का तैयारी कर रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ेंगे अजय भास्कर चौहान जी ताकि मुसलमानों का वोट मिले, इसीलिए दिन रात कसीदा पढ़ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार का। उनके जानने वाले जो और करीब लोग हैं उनसे जरा पता करवा लीजिएगा। निस्वार्थ जब से जुड़े हैं, हमको लगता है कि आज 10 साल का सफ़र हो गया, 10-12 साल का सफ़र हो गया। निस्वार्थ तो एकदम पलटनिया तो मरबे किए हैं, बता रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। अच्छा, कल का जो बयान आया है एमएनसी वाला, कह रहे हैं कि वो अधूरा सपना को पूरा करेंगे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, इस बात में कितनी सच्चाई है? अजय भास्कर चौहान को क्या लगता है? मई में आपका है ना, लोग ये राज्यसभा खाली होने जा रहा है, दो राज्यसभा खाली होने जा रहा है, तो पहला सपना पूरा करवाइए। किनका? साहब के चाहने वाले लोगों का सपना है, पूरा करवाइए। आप मैडम को राज्यसभा भेजिए। आपका भाई बेहतर अप्रोच है, बड़े आदर के साथ लालू जी के पास आना जाना, उठना बैठना, और कह भी रहे थे कि लालू जी हर वक्त हालचाल पूछते रहते हैं। तो अगर हालचाल पूछते रहते हैं, इतना बेहतर रिलेशन है, तो समाज के हित के लिए, साहब के चाहने वाले लोगों के हक के लिए, साहब के लिए नहीं, साहब के परिवार के लिए नहीं, चूँकि उनका तो अपना बड़ा कद है, तो साहब के चाहने वाले बिहार में जितने लोग हैं, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उन लोगों के चाहने के लिए हमारा गुजारिश होगा बड़े आदर के साथ, बड़ा कद राष्ट्रीय जनता दल में जिनका बड़ा कद है, अभी जाने माने उद्योगपति हैं, हम लोगों के अभी जो एमएलसी के रूप में है, और हमको लगता है कि शीर्ष के लोगों से आदरणीय लालू जी से अच्छा रिलेशन है। तो हम तो गुजारिश करेंगे कि अपना ताकत एक बार लगा दीजिए, और ये आने वाले समय में जो राज्यसभा खाली हो रहा है, अभी 2 सीट जो खाली होने वाला है, उसमें एक शायद मनोज झा जी का है, तो मनोज झा जी जाएंगे, और भी एक कोई है, अब उतना बहुत हमको नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है उस सीट से मैडम को राज्यसभा भेजा जाए। राज्यसभा भेजिए, देखिए आपका ताकत बढ़ेगा। ये हुआ, अगर आप सपना की बात कर रहे हैं कि बड़े आदर के साथ दिवंगत सांसद, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के सपना को पूरा करना है, तो मैडम के हाथ को मजबूत करवा दीजिए। और मैडम का जब हाथ ताकतवर होगा, तो आपका हाथ और मैडम का हाथ मिलकर के शहाबुद्दीन साहब का सपना मजबूती के साथ पूरा होगा। हम तो ये चाहते हैं। अगर इसमें कहीं गलत है तो सामने आपके माध्यम से आवाज़ मालिकों तक जाएगी। मालिक लोग से ज़रूर गुजारिश करेंगे, अगर कहीं हम गलत डायरेक्शन में अपनी बात को रख रहे हैं, तो ठीक है, आप हमें कमेंट के माध्यम से आइएगा। फिर 2024 में कहेगा लाइए हम टिकट देते हैं, फिर गुनागणित लगा के हरा के बोलेगा हम टिकट तो देते ही देते हैं। अरे जस्टिस की बात करें तो राज्यसभा का टिकट दीजिए, राज्यसभा मैडम को भेजिए, और मैडम का जो निर्णय आएगा 2024 में पार्टी के हित के लिए, जो मैडम का निर्णय होगा सभी लोग हम लोग मानेंगे। अतुली में एक इंसिडेंस हुआ, ना कोई धर्म ना कोई जाति की बात नहीं है इसमें। एक और हसनपुरा में भी एक इंसिडेंस हुआ था, छपरा में गाँव मास के शक में नसीम कुरैशी को मार दिया जाता है, और यहाँ पर भी। तो आपको क्या लगता है, पूरे बिहार की हम बात नहीं करते हैं, सारण में आ जाते हैं, सीवान पे, आपको लगता है कि आपराधिक घटना है या इस तरह का जो ये है बढ़ चुका है? आप सबको पता है हम लोग एक स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं स्पेशल लोगों के लिए, गेस्ट ऑफ अलग अंदाज। और आज के हमारे गेस्ट हैं सिवान के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी। तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बिंदास बेझिझक होकर अपनी बातों को रखते हैं, और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का अपना सिपाही बताते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो खैर जानेंगे, लेकिन हम लोग ये प्रोग्राम करने का मकसद होता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पॉलिटिक्स में कब आए, और अब तक उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया है, और यहीं तक रहना है कि आगे भी एमपी विधायक तक पहुंचना है। ये तमाम चीज़ें मुखिया जी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पर। चलिए, आपको विशेष अभिनंदन, आपको विशेष धन्यवाद, और आप इस अलग अंदाज के माध्यम से जिन मालिकों तक हमारी आवाज़ जाए, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका बहुत बहुत आभार। शॉर्ट में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, गांव, पिताजी का नाम, ये थोड़ा सा आप बता दें। पूरा नाम हुआ अजय भास्कर चौहान जी, ग्राम हुआ मेरा लक्ष्मीपुर, थाना हुआ मैरवा, और जिला हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती सिवान। स्कूलिंग आपका कहाँ से हुआ है?
स्कूलिंग प्राइमरी लेवल पे स्कूलिंग बाहर हुआ 10th तक। मतलब बाहर पटना दिल्ली कहाँ? नहीं, मतलब सिवान से बाहर था। अच्छा। और उसके बाद से सिवान से बाहर मैंने कहाँ? सिवान से बाहर एक रिलेशन में छोटा जगह था, तो छोटे जगह की चर्चा बहुत करना कोई वो नहीं था। उसके बाद से सिवान से हमने ISC प्लस सिवान से ही हमने JP यूनिवर्सिटी से BSc हमने किया। BSc करने के पश्चात ट्रेड मेरा ऑनर्स था केमिस्ट्री। अच्छा। और आफ्टर दिस चूँकि पिताजी साधारण से जॉब में थे, हर पिता की चाहत होती है कि बेटा कुछ अच्छा करे। उसी कड़ी में जो सो कंप्यूटर हार्डवेयर से हमने दिल्ली से डिप्लोमा किया। अच्छा। और उसके बाद 2000 वाला? हाँ 3 साल वाला। और उसके बाद से फिर मालिकों के बीच में सेवा कर रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग से आपको इंजीनियर बनना था लेकिन गलती से आप पॉलिटिशियन बन गए? नहीं, ये एक्चुअली शुरू से स्टडी लाइफ से ही, चूँकि हम लोग स्टूडेंट लाइफ में बड़ी अग्रेसिव थे। स्टूडेंट टाइम में ही जब हम लोग यूनियन था, इस यूनियन में हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते थे, साथियों के सुख में दुख में। इस नाते जेहन में था। और जेहन में केवल यही बात था कि यह जीवन जीना है समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए। वो चाहे जिस धर्म से हो, जिस मजहब से हो, जिस जाति से हो, जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है, कभी उसके दर्द को जब नज़दीक से देखिएगा तो काफ़ी मतलब आपको लगे कि नहीं उस समाज के लोग कैसे रहते हैं, क्या हालात है, वस्तु स्थिति क्या है। तो उसी कड़ी में जेहन में कहा कि यह जीवन समर्पित रहेगा समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए। और उसी कड़ी में स्टूडेंट लाइफ में हमको लगता है तकरीबन हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे उस समय से ऐसा चल रहा था जेहन में। और उसके बाद लोगों का मोहब्बत मिला, हम कभी सोचे नहीं थे। और 2006 में पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में लोगों ने प्यार दे दिया। और पहला चुनाव जी 2006 बेहतरीन तरीके से लड़ा था। ये आपकी मेरी माँ 2006 में। आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं कुछ नहीं, हम एक साधारण परिवार से साधारण से जो है सो नोनिया के बेटा हैं। और पिताजी भी एक साधारण जॉब में बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। तो एक साधारण से पिताजी का जो मतलब प्यार दुलार मिला। पारिवारिक कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना हम लोग बड़े घर से हैं, एक साधारण परिवार के रहने वाले व्यक्ति हैं। 2006 में पहला 2006 से 2011 माँ का जो सो मेरी माँ के सानिध्य में रह के लोगों का मोहब्बत हम पाए। 2011 में फिर पुनः मेरी पत्नी यहाँ की प्रतिनिधित्व की, तो पत्नी के साथ मालिकों का सेवा करने का हमने कार्य किया। और 2016 में जब सामान्य पुरुष हुआ तो उस समय लोगों का मोहब्बत हमें मिला। और 2016 से आज कंटिन्यू लोगों के बीच में हम सेवा करने का लोग मौका दिए हैं। उसी कड़ी में एक साधारण से मुखिया होकर के लोगों का सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। आगे का क्या है? बस यहीं तक कहानी खत्म? या आगे का कहीं बहुत आकांक्षा नहीं है। आगे का है, लोग कह रहे हैं कि बता रहे हैं ना, इसलिए आकांक्षा नहीं है कि अपने हाथ और अपने चाहने से कुछ नहीं हो सकता है। अभी लोगों का मोहब्बत है ना। एक साधारण मुखिया है और एज ए मुखिया सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री से कम नहीं है। इस बात को आपको बताना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। एज ए मुखिया मालिकों का सेवा करने के लिए किसी मुख्यमंत्री के पद से कम नहीं है। ये जरूर है कि बड़ा लाव लश्कर नहीं है मुख्यमंत्री की तरह, ये जरूर है कि बड़ा फंड नहीं है, ये जरूर है कि बड़ा गार्ड नहीं है, ये जरूर है कि बड़ा रुतबा नहीं है, ये जरूर है कि उतना ताकत धन दौलत ये सब नहीं है। लेकिन यह बात जान लीजिए कि मालिकों का सेवा करने के लिए उससे बड़ा जज्बा और उससे बड़ा ताकत है। और उसी के अनुरूप लोगों का कार्य हम लोग करते रहते हैं। उसी कड़ी में है, बाकी समय के अनुसार सब तो ये कह रहे हैं कि एकदम महीना मैडम का तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। 25 का तैयारी कर रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ेंगे अजय भास्कर चौहान जी, ताकि मुसलमानों का वोट मिले। इसीलिए दिन रात कसीदा पढ़ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार का। बिल्कुल सही आपने कहा। आप उन चीज़ों को जरा समझिए। अभी हम लोग मुखिया हैं और 20 साल का सफ़र रहा है। बताइए मतलब कितना हमारे लिए गौरव की बात है। वो भी एक अति पिछड़ा नोनिया का बेटा। और हम जहाँ से मुखिया हैं वह सामान्य सीट है। अंदाज़ा लगाइए कि कितना डिफ़िकल्ट रहता होगा। समाज के मुख्य धारा के लोग भी लड़ते हैं, सभी लोग लड़ता है, और उसमें हम जैसे साधारण से लोगों का मोहब्बत है। तो यही पहले ही हमने कहा कि ये हमारे लिए मुख्यमंत्री से कम नहीं। अब आ जाते हैं कि मैडम का कसीदा पढ़ना या मैडम, तो हम लोग जब से जुड़े हैं मैडम के साथ, वो कैसे आपको विश्वास दिलाएं, कभी मैडम से या उनके जानने वाले जो और करीब लोग हैं उनसे जरा पता करवा लीजिएगा। निस्वार्थ जब से जुड़े हैं, हमको लगता है कि आज 10 साल का सफ़र हो गया, 10-12 साल का सफ़र हो गया। निस्वार्थ तो एकदम पलटनिया तो मरबे किए हैं, बता रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। निस्वार्थ होकर के हमने जो है सो हर चुनाव में
ताकत, जो मेरी ताकत है उसके अनुसार हमने खड़ा रहा है। हाँ, आपका जो सवाल था कि पलटनिया, तो अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव था, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में मुद्दाओं के आधार पर, चूंकि सिंबॉलिक चुनाव नहीं होता है, मुद्दाओं के आधार पर हमको लगा ऐसा कि नहीं, हमें अपने साथियों के प्यार और मोहब्बत के, उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई आपको लड़ना चाहिए, तो हमने लड़ा। और उसमें कहीं इस बात का झिझक नहीं है कि हम लड़ करके हम चले गए कहीं दूसरे जगह उनका सिंबल ले लिया, ऐसा नहीं हुआ। उसमें भी सिंबल हमें मिल रहा था। सिंबल की अगर चर्चा करेंगे तो जैसे और भी छोटी दल है ना, एलजेपी है या फिर साहनी जी की पार्टी है, वो वीआईपी, उससे भी हमको आया था कि आप लीजिए सिंबल लड़िए, आप जो है सो ये चुनाव क्या नाम है त्रिस्तरीय पंचायत एमएलसी वाला। लेकिन नहीं था ऐसा नहीं था कि इससे निकल के तुरंत सिंबल ले लेंगे, बस मन में था लड़ने का। और कहे भी, इससे पहले भी हम कहें कि बुरी तरीक़ा से हारे, उसके बाद भी जिंदा दिल हैं, इसलिए कि लोगों ने स्वीकारा कि अजय चौहान के पास धन कम था। अगर धन होता, वो भी अजय चौहान अगर 10-20 हज़ार रुपये पर व्यक्ति को दिया होता तो आज एमएलसी के रूप में होता, और एमएलसी के रूप में होता तो ये जरूर आपको विश्वास दिलाते। शिकायत नहीं कर रहे हैं। कल उनका, हमारे माननीय एमएलसी साहब का आपने स्टेटमेंट देखा भी, अभी लेटेस्ट वाला कल ही देख रहे थे ना तमाम, हम भी बात करने वाले थे। हम बताएं। अच्छा चलिए बात करेंगे तो चर्चा आ जाएगा। तो वो सब चीज़ था, लेकिन उसके बाद भी हमको लगा कि लोगों का मोहब्बत मिला, तो बड़ी निडरता के साथ आवाम में जाकर के अपील करने का हमने कार्य किया। वही हमारी जीत थी। हम तो बार बार करेंगे, वही हमारी जीत थी। रहा बात, अपने सवाल बीच में किया था कि मैडम का कसीदा, तो सिपाही के रूप में हमारे जैसे हज़ारों लोग रोज़ कसीदा पढ़ते हैं। मैडम का कसीदा, चूँकि इतना बड़ा कद है उस परिवार का, इतना बड़ा कद है, तो हम तो एक सिपाही हैं ना, तो हमारे जैसे हजारों लोग रोज कसीदा पढ़ते हैं, तो क्या सभी लोग एमएलए और एमपी बनेंगे? क्या सब लोग पढ़ते हैं, तो सबका जो इंटेंशन है आपका भी वही है। हाँ, अब आ जाते हैं उस पर। हमारी नेता जैसे मजबूत होंगी, हमारे नेता का जैसे ताकत बढ़ेगा, तो सरकार में केवल एमएलए पद नहीं होता है, इन चीज़ों को भी समझना है। हम सिपाही के रूप में अगर मैडम के साथ हैं और मैडम का ताकत जैसे बढ़ा, तो मैडम का ताकत जब बिहार में बड़ा ताकत होगा तो सरकार में बहुत जगह होता है। एमएलए है, एमपी है, एमएलसी है, आयोग है, कुछ भी अगर नहीं रहने के बाद भी, कुछ भी नहीं रहे, लोगों का मोहब्बत रहेगा तो पूरा हम लोगों का ही ताकत रहेगा। तो उस पर बहुत कहीं फोकस नहीं है। और आपको बताना भी चाहते हैं, कभी ऐसा नहीं मन में आया है कि कल एमएलए का चुनाव जीरादेई से लड़ जाना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैडम का ताकत बढ़ेगा तो बहुत सारा पद है, बोल तो रहे हैं बहुत सारा पद है। अच्छा, कल का जो बयान आया एमएनसी वाला, कह रहे हैं कि वो अधूरा सपना को पूरा करेंगे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, इस बात में कितनी सच्चाई है? अजय भास्कर चौहान को क्या लगता है? नहीं, अच्छी बात है। उनका जो कहने का तात्पर्य था, बड़े आदर के साथ आदरणीय विनोद जायसवाल साहब का, कि उनके सपनों को पूरा करेंगे, अच्छी बात है। हम तो गुजारिश ये करेंगे, बड़ा मतलब जो सो सर झुका करके हम गुजारिश करना चाहते हैं, सपना पूरा करिएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहला हमारा गुजारिश होगा कि बड़ी सामने अभी है जिस हम जैसे सिपाही और बिहार के चाहने वाले लोग, साहब के चाहने वाले लोग यह चाह रहे हैं कि अभी मई में आपका है ना लोग, ये राज्यसभा खाली होने जा रहा है, दो राज्यसभा खाली होने जा रहा है। तो पहला सपना पूरा करवाइए। किनका? साहब के चाहने वाले लोगों का सपना पूरा करवाइए। आप मैडम को राज्यसभा भेजिए। आपका भाई बेहतर अप्रोच है। बड़े आदर के साथ लालू जी के पास आना जाना, उठना बैठना, और कह भी रहे थे कि लालू जी हर वक्त हालचाल पूछते रहते हैं। तो अगर हालचाल पूछते रहते हैं, इतना बेहतर रिलेशन है, तो समाज के हित के लिए, साहब के चाहने वाले लोगों के हक के लिए, साहब के लिए नहीं, साहब के परिवार के लिए नहीं, चूँकि उनका तो अपना बड़ा कद है, तो साहब के चाहने वाले बिहार में जितने लोग हैं, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उन लोगों के चाहने के लिए हमारा गुजारिश होगा, बड़े आदर के साथ, बड़ा कद राष्ट्रीय जनता दल में जिनका बड़ा कद है, अभी जाने माने उद्योगपति हैं, हम लोगों के अभी जो एमएलसी के रूप में है, और हमको लगता है कि शीर्ष के लोगों से आदरणीय लालू जी से अच्छा रिलेशन है। तो हम तो गुजारिश करेंगे कि अपना ताकत एक बार लगा दीजिए, और ये आने वाले समय में जो राज्यसभा खाली हो रहा है, अभी 2 सीट जो खाली होने वाला है, उसमें एक शायद मनोज झा जी का है, तो मनोज झा जी जाएंगे, और भी एक कोई है, अब उतना बहुत हमको नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है कि उस सीट से मैडम को राज्यसभा भेजा जाए। राज्यसभा भेजिए, देखिए आपका ताकत बढ़ेगा। ये हुआ। अगर आप सपना की बात कर रहे हैं कि बड़े आदर के साथ,
दिवंगत सांसद, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के सपना को पूरा करना है तो मैडम के हाथ को मजबूत करवा दीजिए। और मैडम का जब हाथ ताकतवर होगा तो आपका हाथ और मैडम का हाथ मिल करके शहाबुद्दीन साहब का सपना मजबूती के साथ पूरा होगा। हम तो ये चाहते हैं। अगर इसमें कहीं गलत है तो सामने आपके माध्यम से आवाज़ मालिकों तक जाएगी। मालिक लोग से ज़रूर गुजारिश करेंगे अगर कहीं हम गलत डायरेक्शन में अपनी बात को रख रहे हैं तो ठीक है, आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम अपनी बात को जो है सो वापस लेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम जो अगर कह रहे हैं मुद्दाओं के आधार पे कह रहे हैं कि आपको ताकत ही बढ़ाना है और साहब के सपना को पूरा ही करना है ना, तो पूरे बिहार में साहब के चाहने वाले लोग हैं, उनका भी अपना सपना है सत्ता में हिस्सेदारी हो, चूँकि स्वाभाविक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। और जान भी रहे हैं कि साहब के काफ़ी फॉलोअर हैं, सभी समाज में फॉलोअर हैं, तो उन लोगों का ताकत कैसे बढ़ेगा? उनके नेता को ताकत दे दीजिए ना। उनके नेता को, हम लोग के नेता को अब राज्यसभा भेज दीजिए और राज्यसभा भेज करके देखिए बिहार में नया क़यामत आता है। अब राज्यसभा भी नहीं भेजिएगा और कसीदा कहिएगा कि साहब के अधूरा सपना को पूरा करेंगे। माने सब लोग यहाँ क्या बैठा है, बुर्बक ही बैठा है क्या? सब लोग बात को समझ रहा है। तो ये सब कहने से नहीं होगा। रियल न्याय की अगर बात करते हैं, रियल जस्टिस की आप बात करते हैं, तो मेरा गुजारिश होगा कि आप मैडम को राज्यसभा भेजिए। फिर देखिए, अगर राज्यसभा नहीं भेजा जाता है, मैडम को टिकट भी नहीं मिलता है, तो पूरे बिहार का क्या? हम लोग मैंने व्यक्तिगत मेरी बात आप समझ लीजिए, हम तो ये कहेंगे कि टिकट का मामला सेकेंडरी है। आप टिकट ही दे दीजिएगा। लोग दिए ना 3 बार से टिकट, 3 बार से टिकट दे करके, और वहीं गणित वहीं खेल हो जाता है। और लोग क्या कहते हैं कि हम तो उनको टिकट देते ही देते हैं। अरे भाई, गणित वही खेल, मैंने हरवाने का काम किया। वही बात हम कह तो नहीं रहे हैं आप। यही बात तो हम बता रहे हैं। 3 बार से मैडम हम हार गई। गणित खेल लग जाता है एंड वक्त पे आते आते। कौन मैंने लगा देता है? अब जिस स्तर पे हो, जिस स्तर से खेल हो जाता हो, जैसे काफ़ी ताकत के साथ आवाम के बीच में मैडम भी निकल के, मतलब आप देखेंगे होंगे, हमको लगता है जब से मैडम एक्टिव हैं, हर जगह आना जाना, सुख में दुख में मैडम का रहता है। इतना मेहनत करने के बाद भी उस विषम परिस्थिति से जो महिला जूझते हुए मालिकों के बीच में जा कर के सेवा करने का कार्य किया, और ऐन वक्त में आकर के गुणागणित लगा देता लोग, हिंदू मुसलमान हो जाता है, कोई ना कोई फैक्टर लगा देता है लोग, मैडम हार गए। और फिर वही करिएगा, फिर 2024 में कहेगा लाइए हम टिकट देते हैं, फिर गुणागणित लगा के हरा के बोलेगा हम टिकट तो देते ही देते हैं। अरे जस्टिस की बात करें तो राज्यसभा का टिकट दीजिए, राज्यसभा मैडम को भेजिए, और मैडम का जो निर्णय आएगा 2024 में पार्टी के हित के लिए, जो मैडम का निर्णय होगा सभी लोग हम लोग मानेंगे। पहले राज्यसभा भेजिए, तब देखते हैं 2024 की बारी की क्या होती है, तब देखिएगा। निश्चित आप ताकत बढ़ा दीजिएगा, आपका सीट यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल का मैडम निकाल के देंगी। ताकत तो बढ़ाइए, लेकिन आप केवल वहीं लॉलीपॉप दीजिएगा कि हम 24 में टिकट देंगे, तो इसका बहुत कोई मीन्स नहीं है। मेरे नज़र में मीन्स नहीं है। हम आपको मजबूती के साथ बताना चाहते हैं कि मेरे नज़र में उसका कोई मीन्स नहीं है कि केवल आप टिकट एक लिफाफे में सिंबल दे दीजिए और फिर वही रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा, बोलेगा हम तो टिकट देते आए हैं। ये न्याय नहीं हुआ। उनके लोगों का ताकत जो है ना, उसके अनुरूप यह न्याय नहीं होगा। न्याय तभी होगा, नहीं जीत रहे तो ऐसे कीजिए। यही होता है उनका समाज के लोग अगर टिकट देने पे नहीं जीत पा रहे हैं तो भाई दूसरे तरह से उनको मजबूत कीजिए, क्योंकि भाई उच्च सदन में बढ़ चढ़ के वोट देता है। यही डेमोक्रेसी में इस व्यवस्था को कायम इसलिए किया गया, जैसे राज्यसभा की बात जब करेंगे तो वो अपनी आवाज़, उन लोगों की आवाज़ बन करके राज्यसभा में जाएंगे। भाई आप तो देते हैं ना अपने परिवार में, आपके परिवार के लोग राज्यसभा के मेंबर हैं। आप माइनॉरिटी के एक साथी को भी राज्यसभा भेज दें, एक माइनॉरिटी के बिहार की चहेता है ना साहब को भेज देने में क्या लग जाता है? बता दीजिए जरा, क्या लग जाता है? कौन सा ऐसा गुणागणित तो जो इनको नहीं भेजा जाता है? अब यह सवाल करेंगे तो हमारे कुछ साथी लोग कहते हैं कि देखिए ये जो सो गलत ये बोल रहे हैं। कौन सा गलत इसमें बोल रहे हैं बता दीजिए। हम तो कह ही रहे हैं आपके माध्यम से कि उनका ताकत बढ़ाइए, बिहार के लोगों का ताकत बढ़ेगा। उसी में अजय चौहान भी सिपाही है। अगर आप कह रहे थे कि कसीदा पढ़ रहे हैं तो मान लिया जाए इस चीज़ को कि हम कसीदा पढ़ रहे हैं, हम लोगों का ताकत बढ़ेगा, हमारे लोगों का सहयोग होगा, हमारे लोगों की भागीदारी जो है सत्ता में हिस्सेदारी होगी, तो कौन सा गलत होगा? तो हमारे समाज लग गया हमने नहीं, हम ये नहीं कह रहे, बुरा नहीं, आवाम से कह रहे हैं कि अगर हम रोज़ कह रहे हैं तो कौन सा गलत कह रहे हैं। हम बुरा आपकी बात को नहीं मान रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि कह रहे हैं तो कौन सा गलत कह रहे हैं। अब इन चीज़ों को तो अच्छा लगा कि आप सवाल कर रहे हैं, इन बातों को लोग समझेंगे, देखेंगे। हम तो अच्छा लगे इस बात को, और इस बात को आवाम से भी हम कह रहे हैं, हम तो अपील कर रहे हैं कि आप एक बार मैडम को भेजिए और हम जैसे हजारों सिपाही का ताकत बढ़ेगा।
हम जैसे हजारों सिपाही का ताकत बढ़ेगी, इससे अच्छा क्या। चलिए अब आते हैं लोकल मुद्दे पे। अभी लेटेस्ट का जो मुद्दा है उस पर भी बात करना ज़रूरी है और बात को ख़त्म कर लिया जाएगा। फतुली में एक इंसिडेंस हुआ, ना कोई धर्म ना कोई जाति की बात नहीं है इसमें। एक और हसनपुरा में भी एक इंसिडेंस हुआ था, छपरा में गाँव मास के शक में नसीम कुरैशी को मार दिया जाता है, और यहाँ पर भी। तो आपको क्या लगता है, पूरे बिहार की हम बात नहीं करते हैं, सारण में आ जाते हैं, सीवान पे, आपको लगता है कि आपराधिक घटना है या इस तरह का जो ये है बढ़ चुका है? हम तो सिवान पे ही आ जाते हैं। अब सारण का लिए तो की बात कर रहे हैं, सारण का लिए तो 3 जिला, हम तो सिवान पे ही आ जाते हैं। हम इससे पूर्व में भी कहते हैं कि आए दिन जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। आए दिन देख रहे हैं ना, मुखिया साथियों का हत्या, जो है सो जिला परिषद पे गोली चल जाना। तो हम लोगों के चुने हुए सेवक हैं, मजबूत 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक लोगों के बीच में रहते हैं। शासन प्रशासन में भी संबंध है, तो हम लोगों के जान का कीमत और फिक्सेशन है कि कब हम लोग का जान जाएगा। तो केवल अब हम कहेंगे तो हो सकता है कि शासन में बैठे हुए सत्ता पक्ष के लोगों को खराब लगे, लेकिन उस नज़र से हट करके जब देखेंगे, आपराधिक जब व्यवस्थाओं पे चर्चा करेंगे, तो उस पक्ष के लोग भी ये कह रहे हैं कि घटनाएं बढ़ी है, और किसी के बेटा के साथ वैसा होता है, किसी के बहन और किसी की माँ के साथ वैसा होता है। लूट डकैती बढ़ा हुआ है ना, काफ़ी बढ़ा हुआ, हत्या का दौर बढ़ा हुआ है। और देखे नहीं क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। हम लोग परेशान है कि आखिर ऐसा कौन सा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपका पहला दौर था, मजबूती के साथ कह रहे हैं, जब स्टार्टिंग का दौर था, इसमें कहीं दो राय नहीं था, क्राइम का ग्राफ बहुत जो है सो निचले स्तर पे था। अभी वही मुख्यमंत्री जी हैं और पता नहीं अब क्या हुआ है कि क्राइम का ग्राफ एकदम उछले स्तर पे पहुंचा हुआ है। आए दिन हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मोटरसाइकिल का चोरी हो रहा है, स्कॉर्पियो बोलेरो का कब किसका गायब हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। ये व्यवस्था डगमगा गया है। इन चीज़ों पे आवाम को भी देखना चाहिए कि जो है सो व्यवस्था भी गड़बड़ हुआ है। जो ऊपरी स्तर के प्रतिनिधि हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मजबूती के साथ इन मुद्दाओं पे सदन में चर्चा करे कि इस पर विराम लगे, नहीं तो आवाम सुरक्षित नहीं है। और समझिए कि आए दिन जब किसी का हत्या, क्या बीतता होगा उस परिवार का, जरा बता दीजिए। इस कदर बेलगाम वैसे कुछ लोग हैं, उनको कहीं भय नहीं है। अगर कहीं भी कानून का भय रहता तो फतुलही में वह घटना नहीं घटी रहती। वो तो अगला जान रहा है कि मन बड़ा हुआ है, हम घटना को अंजाम दे दिए और फिर कानून अपने हाथ में एडजस्ट कर लेंगे, नाम निकलवा लेंगे, डायरी अपना ख़राब करवा लेंगे, केस डायरी जा करके अपने पावर के अनुसार व्यवस्था बनवा लेंगे। तो आखिर जब तक भय नहीं रहेगा कानून का, तब कैसे कानून का राज स्थापित होगा। कहीं अगर भय रहता कि हम अगर उस तरह का घटना कर रहे हैं तो पूरा जैसो हमारा 3 पुश्त, हमारा खानदान बर्बाद हो जाएगा, तब ना वैसा नहीं करेगा। तो कानून को भी मजबूती से काम करना चाहिए और क्विक करना चाहिए। क्विक नहीं करिएगा, अभी क्या है, घटना होने के बाद भी एकाध घटना में त्वरित जो है सो अरेस्टिंग होती है, एकाध घटना में जो हाईलाइटेड है। बाकी रोज़ मारपीट का घटना है, चाकूबाजी है, जो है सो छीनताई है, डकैती है, अपहरण है, लूट है, कहाँ इसमें अरेस्टिंग बहुत हो पाता है। पता करवा लीजिए जरा, हम कह रहे हैं तो, अगर गलत करें तो पता करवाइए, कहाँ है। ऐसा नहीं है, FIR लॉन्च हो गया, हो रहा है, लेकिन कोई अरेस्टिंग में तो FIR होने में 15-15, 20-20 दिन लग जा रहा है। दिक्कत है ना, यही बात तो कह रहे हैं ना। ग्रास लेवल पर जब जाइएगा तो काफ़ी परेशानी है, काफ़ी परेशानी है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। चलिए मुखिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही एकदम मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं। ऑलवेज हम मिलते रहेंगे क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है। अभी इत्तेफाक से मुलाकात हुई है इनके निवास पे, इनके ऑफिस पे अभी हम लोग हैं, और ऐसे ही बार बार मिलेंगे हम लोग, और मुखिया जी से ऐसे ही सवाल हम लोग